Hello student, I am Azhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the core biology platform। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट, क्लास 12 बायोलॉजी में जो मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और यही पहला चैप्टर है आपका क्लास 12 में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस चैप्टर में जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था उसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ अ पोलन, डेवलपमेंट ऑफ अ पोलन। ठीक है, तो वहां पर मैंने एक आपको आइडिया दिया था कि एंथर के अंदर एक्चुअल में पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा। बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इस टॉपिक के अंदर हम ये कंप्लीट जान सकेंगे कि एंथर के अंदर एक्चुअल में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। बात समझ में आ रही है? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, किसी भी चीज को, ठीक है, अगर में आपको सीखना है तो उसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। देन आफ्टर आप अगर में बायोलॉजी अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वहां पर आपको अपनी जो मेन बुक है एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी, उसको बहुत अच्छे से रीड आउट करना पड़ेगा। पहले उसको पढ़ें आप, ठीक है, एक एक पॉइंट पढ़ें आप, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। और दूसरी बात कि अगर मैं जो भी लेक्चर में आगे बनाता हूं, पढ़ाता हूं, इसका जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप मिस ना करें, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो अगर में कोई एक टॉपिक आपकी मिस होती है तो दूसरे टॉपिक में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आइए आज हम पूरा कंप्लीट समझेंगे कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, और उस टर्म को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप याद करिए एक छोटी सी बात, ठीक है, इन आवर प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिया था स्टूडेंट, और इस डायग्राम में मैंने आपको ये समझाया था कि ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये एंथर है। बात समझ में आ रही है? तो एंथर बाइलोब्ड होता है, ये भी मैंने समझाया था। तो जब हमने एंथर को स्टडी किया तो एंथर का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको दिखाई दिया था। ठीक है, तो इस रीजन को हम थीका कहते हैं। क्या कहते हैं? थीका एक लेयर होती है। ठीक है, याद आ रहा है आपको? उसके बाद आपने कहा इसमें बहुत ज्यादा लेयर्स है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एक तरीके से। क्या क्या है? जैसे ऊपर की लेयर को हम एपिडर्मिस कह देते हैं, उसके अंदर एंडोथीसियम है, उसके अंदर मिडिल लेयर है। क्या है? मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर 1 2 3 लेयर थिक होती है। इसके अंदर टैपिटम है। क्या है? टैपिटम है। बात समझ में आ रही है? टैपिटम का फंक्शन मैंने आपको डिटेल में समझाया था। टैपिटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है इसी का मेन काम है, इसी से फॉर्मेशन होगा पोलन ग्रेन का। किसका? पोलन ग्रेन का। अच्छा, ये जो पूरी टर्म है स्टूडेंट, यहां पर ये पूरा स्ट्रक्चर एक सर्कुलर फॉर्म में, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एक सर्कुलर फॉर्म में, इसको हम क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसी के अंदर फॉर्मेशन होना है किस चीज का? पोलन ग्रेन का। अब मेरी बात समझो बेटा कि यहां पर जब आपने टीएस का जो है एंथर का टीएस काटा तो मान लीजिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा, और इस स्ट्रक्चर के अंदर एक टैपिटम है, और टैपिटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, और उसी टिश्यू से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है। समझ में आ रहा है? तो अब आइए समझते हैं कि स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ध्यान से सुनिए, पहले डेफिनेशन पे आइए। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल पीएमसी। ठीक है, और द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो टैपिटम के अंदर क्या है? टैपिटम के अंदर क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, तो यही स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा क्या? माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर बनाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगली लाइन में देखिए क्या लिखा है? द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। पहले आप बातों को समझ लीजिए।
फिर मैं आपको डायग्राम के साथ पूरे केस को समझाने जा रहा हूं। क्या कह रहा है, बात सुनिएगा। जो ये टैपेटम है, टैपेटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, और ये टिश्यू कौन सा डिवीजन कर लेगा, मियोसिस डिवीजन कर लेगा, और मियोसिस डिवीजन करके बना क्या देगा, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देगा। कैसे बनाएगा मैं समझाऊंगा उसको अगली सेंटेंस में। देखें, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू हैज पोटेंशियल टू फॉर्म टेट्राड। अब कह रहा है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू की ये सेल है, कई है इसके अंदर, ढेर सारी है। बात समझ में आ रही है? स्पोरोजिनस टिश्यू केवल सिंगल तो है नहीं, टैपेटम के अंदर ढेर सारे स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, और सबके अंदर ये एबिलिटी है कि वो डिवीजन करके माइक्रोस्पोर बना दें। ठीक है, अच्छा अगले सेंटेंस में देखिए, ऑन द मैच्योरेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ द एंथर द स्पोर सेपरेट एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन। तो जब ये पोलन ग्रेन डेवलप हो जाएगा इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्टूडेंट, फिर क्या होगा, यहां से इपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर का डेहिसेंस हो जाएगा, ये लेयर फट जाएंगी और यहां से पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएगा। तो ये तो रही थियरी की बात, जो थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आइए समझाता हूं प्यारे बच्चों कि एक्चुअल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग, और यहां पर सीखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होगी। जस्ट मिनट वेट। क्या हो गया भाई? हाँ ठीक है, आ जाइए प्यारे बच्चों। क्या हो गया इसमें? थोड़ा सा वेट करिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वेट। ओपन क्यों नहीं हो रहा ये? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आ जाइए। अब देखिए एक्चुअल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होगी बेटा, ध्यान से देखिए। टर्म है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आइए देखते हैं ध्यान से कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। एंड स्पोर का मतलब स्पोर जो बनेगा, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो एक छोटे स्पोर के का फॉर्मेशन होगा, उसी टर्म को क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए एक चीज बताइएगा, मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, आप बताइएगा एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, देखते हैं आप इसको समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है। चलिए मैं आपको गेस कर रहा हूं, मिडिल लेयर के अंदर कौन सी लेयर थी? मिडिल लेयर के अंदर कौन सी लेयर थी? टैपेटम की थी। तो दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट टैपेटम। ये स्ट्रक्चर टैपेटम का है, और टैपेटम कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। टैपेटम कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है जी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या? आइए इसको हम लिख सकते हैं टैपेटम। क्या लिख सकते हैं? टैपेटम लिख सकते हैं। लिख दिया भाई टैपेटम। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से एकदम। टैपेटम लिखने के बाद अब यहां पर क्या है? टैपेटम का फंक्शन में उसे प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुका था। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, और इनके पास क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अब टैपेटम हैव मेनी टिश्यूज, ठीक है, कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। दिस टिश्यू इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स? इस सारे टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। मैंने आपको समझाया था
कि ये जो सारे स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, ये जो सारे स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, दे आर कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ठीक है, मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि ये जो सारे स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, इनके बीच में एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कहते हैं। मतलब सारे टिश्यू आपस में बंधे हुए हैं। क्या हुए हैं? बंधे हुए हैं। तो जब तक ये आपस में बंधे हुए हैं, सेपरेट नहीं होंगे, जब तक ये सेपरेट नहीं होंगे तब तक इनमें मियोसिस नहीं होगी। क्या नहीं होगी? मियोसिस। और मियोसिस जरूरी है स्पोर टेट्राड को बनाने के लिए। तो अब यहां पर क्या होगा? द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, क्या होगा बेटा? द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, पीडीसी में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ठीक है, ब्रोकन, टूटेगा ये बाई कौन से एंजाइम से? कैलेज एंजाइम, बाई कैलेज एंजाइम। क्या इतनी बात क्लियर हो पा रही है स्टूडेंट? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन हमारा ब्रेक हो गया किस एंजाइम से? कैलेज एंजाइम से। जब ये ब्रेक हो गया तो अब क्या होगा? ध्यान से आप देखें, अब क्या होगा कि यहां पर ये सारे जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ऑल द स्पोरोजिनस टिश्यू ये फ्री फॉर्म में आ गए। ये सारे स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे आ गए? फ्री फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ईच स्पोरोजिनस टिश्यू, देखिए यहां पर आप लिखेंगे क्या? ईच स्पोरोजिनस टिश्यू, ईच स्पोरोजिनस टिश्यू हैव एबिलिटी टू फॉर्म माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब मैंने आपको क्या समझाया स्टूडेंट? मेरी बात ध्यान से सुनो। तो मैंने कहा कि टाइपटम है, आपने कहा हां सर टाइपटम कहां होगा? मोस्ट इनर लेयर ऑफ द एंथर, इन एंथर का सबसे अंदर का जो लेयर है उसी को टाइपटम कहते हैं। टाइपटम जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। टाइपटम के अंदर घुसोगे तो आपको एक तो टिश्यू दिखेगा, उस टिश्यू का नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ये जो टिश्यू है ये आपस में बंधे हुए हैं, है ना, टाइटली कॉम्पैक्ट हैं, और उस जो है लिंक को तोड़ने के लिए, ठीक है, जो लिंक दो टिश्यू के बीच में है उसको प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्लाज्मो, यहां पर देखिए प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कह रहे हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कह रहे हैं। वो कनेक्शन टूटेगा एक एंजाइम से, नाम है कैलेज एंजाइम, नाम है कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम रिलीज कौन करता है? टाइपटम। तो नोट में यहां पर लिख सकते हो कि कैलेज एंजाइम, क्या लिख सकते हो? कैलेज एंजाइम, ठीक है, रिलीज बाई, कौन रिलीज किया? रिलीज बाई टाइपटम। कैलेज एंजाइम कौन रिलीज किया प्यारे बच्चों? बताओ भाई, टाइपटम ने किया यार। ठीक है, अब बात सुनिए ध्यान से। जब ये सारे टिश्यू सेपरेट हो गए तो सबके पास, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास, इसके पास और इसके पास, सबके पास ये एबिलिटी है, पोटेंशियल है कि ये अब माइक्रोस्पोर बना सकता है। समझ में आ रहा है? तो अब एक यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक सेल को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं, ठीक है, एक सेल को मैं मान लीजिए ऐसे मैंने यहां पर दिखा दिया, एक सेल को, एक बड़ी सेल को मैंने यहां पर ऐसे दिखाया, ठीक, दिखा दिया स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए एकदम, ठीक। देन आफ्टर अब क्या होगा? इस सेल को हम, अब इस सेल को हम नाम दे सकते हैं पीएमसी। क्या नाम देख सकते हैं? पीएमसी, या तो एमएमसी, या तो एमएमसी, ठीक है। अब इसको हम कह सकते हैं पॉलिन मदर सेल, या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं। अच्छा आप बताओ,
इसको हम पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल अब क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ जो इन टिश्यूज के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन था, ये कनेक्शन टूट गया है, ये सारे के सारे टिश्यू सेपरेट हो चुके हैं। अब सबके पास एबिलिटी है कि वो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर क्या करे, बना दे। बात समझ में आ रही है? अब बात सुनिए क्या होगा जब ये एक पीएमसी यहां पर आ गया। दिस पीएमसी, ठीक है, दिस पीएमसी परफॉर्म, ये पीएमसी क्या करेगी भाई? परफॉर्म मियोसिस डिवीजन। दिस पीएमसी परफॉर्म मियोसिस डिवीजन। नोट करिए इतना आप, परफॉर्म क्या करेगी ये? मियोसिस डिवीजन एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल एंड 4 हैप्लॉइड सेल। ये 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो गया। दिस हैप्लॉइड सेल स्टूडेंट, दिस हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड, ठीक है, ये सारे के सारे n नंबर में होंगे, ठीक है, कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? स्पोर टेट्राड। क्या कह देंगे इसको? कॉल्ड स्पोर टेट्राड। तो यहां पर फॉर्मेशन किसका हो गया? स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहां से यहां तक की जो पूरी जर्नी रही है, ठीक है, टैपेटम से लेके स्पोर टेट्राड तक के फॉर्मेशन के लिए, अब स्पोर का फॉर्मेशन हो गया, कॉल्ड स्पोर टेट्राड। बात समझ में आ रही? स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। तो दिस कंप्लीट जर्नी, स्टूडेंट यहां पर बात ध्यान से सुनिएगा आप, दिस कंप्लीट जर्नी यहां से जो टैपेटम से यहां तक का ये जो पूरा फंक्शन रहा है, ठीक है, दिस कंप्लीट जर्नी इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस कंप्लीट जर्नी को हम क्या कह देते हैं? माइक्रो स्पोरो जेनेसिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? दिस कंप्लीट जर्नी इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बताइए, ये तो समझ में आ गया आपको कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। देन आफ्टर स्टूडेंट अब क्या होगा? अब यहां से होगा डेवलपमेंट ऑफ अ पोलन। क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ अ पोलन होगा। तो अब उसको मैं आपको एक नई स्लाइड पर समझाना चाह रहा हूं, ठीक। अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो पहला इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आफ्टर हम आगे की बात आगे करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा कि ये स्पोर टेट्राड से फॉर्मेशन होगा पोलन ग्रेन का। तो अब यहां से जो हेडिंग बनेगी आपकी डेवलपमेंट ऑफ पोलन बनेगी। क्या बनेगी? डेवलपमेंट ऑफ पोलन। तो चलिए एक नई स्लाइड लेते हैं प्यारे बच्चों, और अब यहां से शुरू करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ पोलन की कहानी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पोलन। देखिए थोड़ा सा समय लगता है टॉपिक्स को समझाने में, बिकॉज ऑफ कि अगर मैं कॉन्सेप्ट समझना है तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है। वन शॉट सीरीज नहीं है ये। वन शॉट सीरीज एग्जाम के लिए ठीक है, ठीक होती है, जब एग्जाम नजदीक होता है, टाइम कम होता है, तो वहां पर वन शॉट सीरीज मैं आपके लिए हर एक चैप्टर्स का लेके आऊंगा एक अच्छे नोट्स के साथ, ठीक है। तो चलिए, अभी तक हमने फॉर्मेशन क्या कर लिया? हमने बना लिया है स्पोर टेट्राड। तो दिस इज द स्पोर टेट्राड, ठीक है। हमने यहां पर क्या बना लिया स्टूडेंट? स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर लिया। बात समझ में आ रही है? क्या कर लिया हमने? स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर लिया। तो इसको चलिए भाई हम लिख भी देते हैं कि आपको डाउट ना हो। ये है आपका स्पोर टेट्राड। क्या बन गया? स्पोर टेट्राड बन गया। देख लीजिए पहले बच्चों, स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। अब यहीं पर डेवलपमेंट ऑफ पोलन होगा, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो है एन फॉर्म में है, एन नंबर में है, सारे के सारे हैप्लॉइड है। और जब सेल हैप्लॉइड है तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट? गैमेटोफिटिक कंडीशन है। ये कौन सी है? गैमेटोफिटिक कंडीशन है, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर ध्यान से आप देखेंगे, एकदम ध्यान से फोकस करके आप देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों कि इसमें से एक सेल, ठीक है, यहां पर हम बना रहे हैं ये सेल, ठीक है। ये स्पोर है, ये क्या है? दिस इज ए स्पोर। अब ये स्पोर जो है स्टूडेंट, ये क्या करेगा? डिवीजन करेगा, ठीक है। परफॉर्म, ये क्या करेगा?
परफॉर्म, ठीक है, डिवीजन, परफॉर्म डिवीजन। तो पहले साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कर लेते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। पहले डिवीजन किस चीज का होगा, यहां पर साइटोप्लाज्म का होगा। और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा प्यारे बच्चों, तो यहां पर होगा क्या, ध्यान से देखो, इस तरीके से एक बड़े वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियस जो है ये नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। भाई वैक्यूल ने सारी जगह ले ली, बात समझ में आ रही है। तो न्यूक्लियस कहां पर आ गया, नीचे आ गया। तो जब न्यूक्लियस नीचे आया, तो अब टर्म देखो यहां पर क्या क्या निकल के आएगी, टर्म्स देखो। अब यहां पर ये फॉर्मेशन हो गया लार्ज वैक्यूल का, क्या हो गया, लार्ज वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है स्टूडेंट, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस नीचे आ गया, है ना, अनइक्वल साइज का सेल हो गया, तो अब क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियस नीचे आने की वजह से, अनइक्वल साइज होने की वजह से सेल की, यहां पर फॉर्मेशन होगा असिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर का, असिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, असिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बात ध्यान से सुनो भाई। जब वैक्यूल साइज में बड़ा हुआ, तो न्यूक्लियस जो है पुश होकर नीचे आ गया। तो अब अनइक्वल सेल की साइज अनइक्वल हो चुकी है, तो सिमेट्री तो बीच से मतलब बनती है ना। तो जब न्यूक्लियस नीचे है, तो क्या बनेगा, असिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब अगले पॉइंट में क्या होगा, यहां पर दिस सेल, ठीक है। अब यहां पर एक चीज नोट करना आपको, अब यहां पर होगा परफॉर्म, ये सेल क्या करेगी फिर, परफॉर्म माइटोसिस डिवीजन। अब यहां पर होगा माइटोसिस, क्या होगा, परफॉर्म माइटोसिस। अब जब स्टूडेंट यहां पर माइटोसिस होगा, तो क्या होगा, एक सेल छोटी बनेगी और एक सेल बड़ी बनेगी। अब देखो क्या होगा, यहां पर देखो साइज में एक सेल छोटी मतलब बनेगी, एक सेल बड़ी। तो यहां पर जो सेल ऐसे बनती है, ठीक है, उस सेल को हम जनरेटिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल। और ये जो कंप्लीट एक बड़ी वाली सेल है, इस सेल को हम कह देते हैं वेजिटेटिव सेल। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर दो सेल का फॉर्मेशन हो गया, दिस इज द वेजिटेटिव, this is the vegetative cell, and this cell is called generative cell, generative cell, and this generative cell is formed, इसी से फॉर्मेशन होगा मेल गैमेटोफाइट का। क्या बनेगा, इससे मेल गैमेटोफाइट बनेगा। क्या बनेगा फ्रेंड, से मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। पहले इतना आप नोट करें। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या होगा, जब यहां पर ये फॉर्मेशन हो गया, जब यहां पर ये फॉर्मेशन हो गया, तो अब इसी से बनेगा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन। क्या बनेगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन। कैसे बनेगा, देखिए एक एक स्ट्रक्चर आपको मैं ध्यान से समझा रहा हूं, बात सुनिएगा ध्यान से। यहां पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं स्मॉल, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक। अब इसी से फॉर्मेशन होगा पोलन ग्रेन का। कैसे होगा, देखिए आप क्या कह रहे हो, ये स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, एक स्ट्रक्चर, इस सेल को आप वेजिटेटिव सेल कह रहे हो, जो सेल फ्लोट कर रही है। सुनो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट, ये सेल क्या है, इस सेल को आप क्या कह रहे हो, वेजिटेटिव सेल, एंड दिस सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल की साइज बड़ी है और जनरेटिव सेल की साइज छोटी है, तो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में कुछ फ्लूइड भरा है, उसी फ्लूइड में, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, कौन, जनरेटिव सेल। कौन, जनरेटिव सेल। और इसी जनरेटिव सेल से फॉर्मेशन क्या होना है स्टूडेंट, फॉर्मेशन क्या होना है, मेल गैमेटोफाइट का। समझ में आ रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। अब इसके ऊपर कुछ कवरिंग लगेगी, देखो इसके ऊपर कुछ कवरिंग लगेगी। तो जो ये कवरिंग लगी ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ठीक। अब इसको हम क्या देते हैं, एंटाइन। क्या कह देते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एंटाइन। इसको हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट,
एंटाइन बोलते हैं। और ये बना किस चीज का होता है? सेलुलोज का प्लस पैक्टीन का बना होता है। एंटाइन का केमिकल कंपोजिशन क्या है? लगभग में सेलुलोज की तरीके से है। एंटाइन का केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेलुलोज प्लस पैक्टीन। समझ में आ रहा है? और एंटाइन लेयर बनाता कौन है? बनाता कौन है? ये वेजिटेटिव सेल फॉर्म करता है। क्या हो जाएगा? एंटाइन, इस एंटाइन लेयर को बनाता कौन है? ये वेजिटेटिव सेल बनाता है। समझ में आ रहा है? अब उसके ऊपर एक और कवरिंग लगेगी, इसके ऊपर एक और कवरिंग लगेगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट एक और कवरिंग लगेगी और इस कवरिंग को हम बोलेंगे एक्साइन। क्या बोलेंगे? एक्साइन बोलेंगे। तो दिस पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्साइन। ये एक्साइन लेयर हो गई। अब एक्साइन लेयर बनी किस चीज की होती है? मेड बाई, क्या लिखेंगे? मेड बाई स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन किससे बना होता है? ये जो बाहर की लेयर है ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। अच्छा, इसका काम क्या है फ्रेंड? ये जो स्पोरोपोलेनिन है बाहर की लेयर पोलन ग्रेन की, ये जो है किसी भी पोलन ग्रेन को प्रिवेंट करता है। क्या करता है? प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट किस चीज से? पीएच से, ठीक है, टेम्परेचर से, पीएच से, टेम्परेचर से, एसिड से। बात समझ में आ रही है? एसिड से, है ना? तो मतलब क्या है कि यहां पर इस जो एक्साइन लेयर है ये किसी भी पोलन ग्रेन को मरने से, खराब होने से, है ना, बचा रही है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि ये जो पोलन ग्रेन है इसमें जो एक्साइन लेयर है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको मैंने कैविटी यहां पर दिखाई दी है, ठीक है, ये कैविटी। तो इस कैविटी को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं? इस कैविटी को हम लोग कह देते हैं जर्म पोर। जर्म पोर से क्या होगा? ये पोलन, ये मेल गैमेटोफाइट रिलीज होगा। जर्मपोर से क्या होगा? ये मेल गैमेटोफाइट बाहर निकलेगा, रिलीज होगा। तो यहां पर तो आपने बना लिया क्या? मेल गैमेटोफाइट, लेकिन अभी बना नहीं है। अब आपके एनसीईआरटी क्या कहती है? ध्यान से देखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि जो आपका स्पोर टेट्राड होगा ये एन नंबर में है, तो एन नंबर की सेल क्या करेगी? पहले साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करेगी, एक बड़े वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियस नीचे आएगा, जिससे क्या होगा? असिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ये सेल माइटोसिस करेगी। माइटोसिस करने के बाद दो सेल का फॉर्मेशन होगा, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। बात समझ में आ रही है? वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना है। और जो ये जनरेटिव सेल है स्टूडेंट, ये मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो जब मैं एक कंप्लीट पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखता हूं तो वहां पर हम क्या पाते हैं कि जो वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है उसके ऊपर एक लेयर है, उसका नाम है एंटाइन। एंटाइन बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की, और एंटाइन को बनाता कौन है? वेजिटेटिव सेल बनाता है। कौन बनाता है? वेजिटेटिव सेल। उसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम कहते हैं एक्साइन। एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन को, जो कि किसी भी पोलन ग्रेन को बचाता है, प्रिवेंट करता है पीएच से, टेम्परेचर से, एसिड से और हार्श कंडीशन से। तो हम कह लेना ऐसे पोलन ग्रेन का टैक्सोनॉमिकल यूज बहुत ज्यादा होता है। इसको लंबे समय तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं क्योंकि ये खराब नहीं होगा ड्यू टू द स्पोरोपोलेनिन। समझ में आ रहा? अब आपकी एनसीईआरटी एक टर्म मतलब दे रही है फ्रेंड। आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि 60%, ठीक है, 60% आपकी एनसीईआरटी यहां पर एक टर्म दे रही है, 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म, ठीक है, ठीक है, इज टू सेल्ड, टू सेल pollen grain, two cell pollen grain, 60% angiosperm is two celled pollen grain। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एनसीईआरटी कह रही है 60% एंजियोस्पर्म में दो सेल वाले पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट, अब बात सुनो मेरी, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैं कह रहा हूं
कि ये अगर में क्या है, देखिए ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, ऐसा समझे। तो जब ये पोलन ग्रेन, बात समझिएगा आप, अब यही से कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझना है। जब ये पोलन ग्रेन यहां से जाएगा, किसी भी सोर्स से जाएगा, ये पोलन ग्रेन विंड से जाए, है ना, इंसेक्ट के थ्रू जाए, वाटर के थ्रू जाए, बात समझ में आ रही है। अगर मैं ये पोलन ग्रेन, इसका पॉलिनेशन हुआ और ये पोलन ग्रेन लैंड किया कहां पर, ये रीजन को क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो इस स्टिग्मा वाले रीजन पर ये पोलन ग्रेन इस तरीके से मान लीजिए बैठ गया, बैठ गया। चलिए, अगर मैं ये पोलन ग्रेन यहां पर क्या हुआ, बैठ गया, तो इसके अंदर दो सेल है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, बात समझ में आ रही है। तो जो स्टिग्मा है इसके ऊपर ढेर सारा वाटर भी होता है, वाटर भी होता है। तो जब ये पोलन ग्रेन यहां पर बैठेगा तो इसका स्टिग्मा का वाटर भी वो कैरी करेगा, जिससे सेल थोड़ी जो है सेल थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा साइज में। देन आफ्टर क्या होगा, अब देखो आपने एक टर्म यहां पर यूज की थी बेटा, आपने एक टर्म यूज की है यहां पर कि सर जो ये पोलन ग्रेन, जो ये वेजिटेटिव सेल होता है, इसको हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। तो जो इस पोलन ग्रेन के अंदर जो ये वेजिटेटिव सेल है, इसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं और इस सेल को जनरेटिव सेल कह रहे हैं। तो वेजिटेटिव सेल ऐसे नीचे की तरफ क्या होगा, फॉर्मेशन करेगी किस चीज का, पोलन ट्यूब का। किसका, अब वेजिटेटिव सेल यहां पर फॉर्मेशन कर दी किस चीज का, पोलन ट्यूब का। किसका फॉर्मेशन कर दी बेटा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, है ना। और ये दोनों सेल कहां पर आ गई, इस ट्यूब के अंदर आ गई। ये दोनों सेल कहां पर आ गई, इस ट्यूब के अंदर आ गई। देखो, तो एक सेल को हम क्या कह रहे हैं, वेजिटेटिव सेल, और एक सेल को क्या कह रहे हैं, जनरेटिव सेल कह रहे हैं। तो आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन होता है वो 2 सेल स्टेज में होता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, दिस जनरेटिव सेल, ये जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस कर लेगा। ये जनरेटिव सेल क्या करेगा, माइटोसिस कर लेगा, बात समझ में आ रही है। और माइटोसिस करने के बाद ये क्या हो जाएगा भाई, 1 से 2 में चेंज हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। 1 से 2 में क्या हुआ, चेंज हो गया। तो अब कितनी सेल हो गई, 3 सेल हो गई। अब कितनी हो गई, 3 सेल हो गई, बात समझ में आ रही है। मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो वहां पर एक माइटोसिस होती है। देखो बात समझो थोड़ा सा कि यहां से जो पोलन ग्रेन 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है उसमें 2 ही सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। लेकिन स्टूडेंट, जब ये पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर और ये वेजिटेटिव सेल बना देती है पोलन ट्यूब, तो जब ये दोनों सेल अंदर जाती हैं पोलन ट्यूब के, तब जाके ये जो जनरेटिव सेल वाली सेल थी ये माइटोसिस कर लेगी और 1 से 2 सेल में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पर हो गया ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया ये, अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, 3 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गया। बात समझ में आ रही है। फॉर्मेशन हो गया मेल गैमेटोफाइट का, फॉर्मेशन क्या हो गया, यहां पर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। मेल गैमेटोफाइट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी फिर एनसीईआरटी क्या कहती है, एक डाटा आपकी एनसीईआरटी और देती है कि 40% एंजियोस्पर्म में, कहां लिखूं भाई, यहां लिख देता हूं, चलिए यहां पर लिख देता हूं कि 40% एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि 40% एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलन होता है, क्या जो पोलन होता है वो किस 3 सेल में होता है, 3 सेल स्टेज में होता है। किस में होता है, 3 सेल स्टेज में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 40% एंजियोस्पर्म में जो पोलन है वो 3 सेल स्टेज में है। इसका मतलब ये समझे कि 60% एंजियोस्पर्म में तो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में था, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। लेकिन जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, अंदर जाके माइटोसिस हुआ, तब जाके ये 3 सेल में कन्वर्ट हुआ। लेकिन 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे भी होते हैं जहां पर पोलन इसी
पोलन ग्रेन के अंदर ही ये जो है, ये जो आपका मेल गैमीट है, ठीक है, ये यही पर माइटोसिस करके 3 सेल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझो, 40% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, जो ये जनरेटिव सेल है वो यहीं पर डिवीजन करके 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 60% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, ये केवल 2 ही सेल रहेगा, और जब ये स्टिग्मा पर जाएगा उसके बाद जो है जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तब जाके वो 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये सारी टॉपिक जो मैं आपको समझाया हूं, इस पे हमने पूरे तरीके से समझा कि एक्चुअल में मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है इनसाइड द एंथर, इनसाइड द एंथर। बात समझ में आ रही है? चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, जहां पर हम पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन्स के एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है। क्योंकि पोलन ग्रेन का यूज हम कहां कहां पर करते हैं, मेडिसिन को बनाने में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स को बनाने में यूज करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इससे डिजीज होती है, सच एज आपके एनसीईआरटी कहती है अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर इसमें समझाऊंगा कि इसको स्टोर कहां करते हैं, पोलन बैंक में। कहां पर? लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर देंगे -196 डिग्री सेल्सियस और इसको वहां पर स्टोर करेंगे। तो आज का जो हमारा मोटो था ये समझने का था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, हमने इसको कंप्लीट समझा। ओके स्टूडेंट, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द पोलन ग्रेन। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहिए प्यारे बच्चों।